दमोह जिले की एक 21 वर्षीय युवती ने दमोह पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर सौरभ खान नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि जब वो मात्र 16 साल की थी तभी से आरोपी ने स्वयं को सौरभ कुमार नामक हिंदू युवक बताकर दोस्ती की और फिर झूठ और धोखे से उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। आवेदिका ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर संपर्क में आया और लगातार पीछा करता रहा। धीरे धीरे उसने मंदिर ले जाकर विश्वास हासिल किया और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि बीमार होने पर आरोपी उसे इलाज के नाम पर इंदौर ले गया, जहां किराए के कमरे में नशीली दवाई खिलाकर शारीरिक शोषण किया गया। युवती का ये भी आरोप है कि आरोपी सौरभ खान उर्फ अरबाज खान ने कई फर्जी आईडी बनाकर उसकी एडिट की गई आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल की और धमकी दी। साथ ही उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने, बुर्का पहनने और निकाह करने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर शिकायत की तो वो उसके माता पिता और भाई की हत्या कर देगा। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि आरोपी अन्य लड़कियों को भी इसी तरह प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता है। आवेदिका ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए। इसको पकड़ा ये द केरला स्टोरी की तर्ज पर दमोह में लगातार लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। कल मुझे इस पीड़ित युवती के किसी परिजन ने जानकारी दी और उनको बुला करके मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से आवेदन बनवा करके दिया और ये घटना सामने आई। इसमें एक युवक सौरभ नाम से उस लड़की से संपर्क में आया, जबकि उसका सही नाम संभवतः कोई इरशाद खान या अरबाज खान इस टाइप का कोई नाम है और पूरे लगभग 10 वर्षों से उसके साथ वो दैहिक शोषण कर रहा था। ये सुनने में आया कि वो धर्म बदलने का दबाव दे रहा था। बहुत है उसकी आवेदन में, युवती द्वारा आवेदन में यही भी लिखा गया था कि उसको लगातार वो मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित कर रहा था कि वो मुस्लिम बनो। और अभी मामला इस तरह से भी खुला कि जब वो उसके संपर्क में नहीं आना चाहती थी, उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी, तो वो उसको प्रताड़ित कर रहा था और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। ऐसा अभी क्या आपकी तरफ से कार्रवाई कराएगी? हमने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया था। संभवतः उस युवक के ऊपर मामला दर्ज हो गया और वो गिरफ्तार भी हो चुका है, ऐसी जानकारी लगी है। क्या विशुद्ध लव जिहाद का मामला है? ये विशुद्ध लव जिहाद का मामला है। वो सौरभ खान, यही तो लव जिहाद है। हिंदू युवक बन करके आईडी अपना असली नाम छुपा करके ये काम कर रहे हैं और बाद में निकल के वो मुस्लिम के रूप में आते हैं। कल देर रात महिला थाना पर जो है आवेदिका उपस्थित हुई, जिन्होंने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि सौरभ उर्फ अरबाज खान करके एक लड़के ने उनके साथ जो है पूर्व में बलात्कार की घटना कारित की है, जिसके संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने बलात्कार संबंधी धाराओं और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को लेकर जो है सौरभ उर्फ अरबाज खान के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध की विवेचना में लिया। तो कैसे इसमें लड़की को फंसाया, क्या मामला? देखिए, जो आवेदिका है वो दमोह जिले की रहने वाली है और दमोह के आसपास के क्षेत्र से यहाँ रहकर पढ़ाई करने हेतु निवास करती थी। इसी दौरान इससे अनावेदक से आवेदिका का संपर्क हुआ और आवेदक ने जो है मौके का फायदा उठाते हुए और पीड़िता के साथ जो है यह घटना कर दी। सर, बताया जा रहा है कि लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, उसको ले जाया गया, दमोह से इंदौर ले जाया गया। देखिए, जो आवेदन हमें प्रस्तुत हुआ है उसमें इस प्रकार के फैक्टर भी नहीं आए हैं। चूँकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है और जो है पीड़िता के स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट्स और अगर इस तरीके के फैक्ट नहीं आते हैं तो इसमें अभी और विधि संगत धाराओं का इजाफा जो है। आरोपी द्वारा क्या कोई असली वीडियो पीड़िता के बनाए गए? देखिए, आरोपी अभी हमारी हिरासत में है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसके संबंध में अगर कोई फैक्ट हमारे पास आएंगे तो उसके अनुसार जो है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला मानते हैं? देखिए, पीड़िता ने चूंकि अब तक बलात्कार संबंधी फैक्ट बताए हैं, उसके बाद अगर और आईडी छुपाते हुए किसी प्रकार का संपर्क बनाने की बात सामने आएगी तो फिर उसको जो है और आगे दूसरे इनकी दोस्ती कैसे हुई सर? देखिए, चूँकि बस में अप डाउन एक साथ ही करते थे, आरोपी भी दमोह जिले का ही निवासी है और ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बस में एक साथ और उसी दौरान जो है ये संपर्क में आया। कितने साल पहले के संबंध से? लगभग 2019 से ये जो है संपर्क में थे और ये जो पीड़िता द्वारा घटना कारित करना बताया वर्ष 2023
लगभग कितने बार इसने सारी शोषण किया? देखिए, इस पूरी जानकारी जो है आवेदन में नहीं है। 2023 में जो है इसके साथ आखिरी बार घटना कारित करना क्या पड़ा। धाराएं सर लगाएगी? इस पे बलात्कार संबंधी धाराएं, चूँकि प्रकरण वर्ष 2000 घटना 2023 की है, इसलिए आईपीसी के सेक्शंस में हमने ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है। बलात्कार संबंधी धाराएं और साथ ही साथ इसमें एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं का समावेश किया गया है। सर, जो आवेदन दिया है आवेदिका के द्वारा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। देखिए, चूँकि मैटर अंडर कंसिडरेशन है और अगर एप्लीकेशन में इस तरह के फैक्ट हैं और आगे स्टेटमेंट में उनको जो है एविडेंस सपोर्ट में आएंगे तो आगे इजाफा धारा किया जा सकता है। आरोपी कहाँ से? आरोपी हमारी हिरासत में है। सर, आपने बताया अरबाज खान, लेकिन उसमें जो आईडी थी वो सौरभ के नाम से बनाई गई थी। इसके दो प्रचलित नाम हैं और इसके संबंध में अगर कुछ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य हमको मिलेंगे कि आईडी के साथ जो हमें छेड़छाड़ की गई है किसी की, तो उसमें और जो अन्य विधि संगत धारा है वो लगाई जाएगी। सर, ये सौरभ शर्मा के नाम को लेके क्या हकीकत है, क्या विवेचना करोगे? नहीं, आवेदिका ने सौरभ और अरबाज दो नाम बताए हैं और इसके वेरिफिकेशन के लिए जो है हम इसको आगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या आईडी छुपाते हुए ये जो है संपर्क या संबंध बनाएंगे। सर,